क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं जो हस्तियां आराम फरमा रही हैं वहाँ सिर्फ दुरूद जा सकता है, किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं जा सकती। लेकिन बात यह है कि हमें हकीकी मैनों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में 2 मरतबा उम्रे पे गया, 3 मरतबा में किला खैबर गया। जो वो किला फतह किया गया, मैं हैरत में था कि इतना ऊंचा किला जो चारों तरफ उसके वो पोस्ट बनी हुई थी और ऊपर से तीर बरसाए जाए, अगर मरहब की जानिब से उस दौर में बंदूकें नहीं होती थी तो वो तीरों से या तलवारों से ऊपर पहुंचे किस तरह, रास्ते में किस तरह शहीद नहीं हुए वो तमाम सहाबा किराम। तो तब अंदाजा होता है कि ये काम शेर खुदा ही कर सकता है। वहां जाएं, आपकी अकल दंग रह जाएगी। बड़े बड़े जर्नैलों को ले जाएं दुनिया की हर फौज के कि यार 1450 साल पहले यह किला कैसे फतह हो गया, विदाउट टेक्नोलॉजी ये कैसे फतह हुआ। हर मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। उनका इतना अच्छा रूहानी ताल्लुक था जब आपस में, तो फिर ख़त्म नबूवत पे उसके दिफा के लिए हम क्यों आपस में तकसीम बैठे हुए हैं। इशारतन ये बात काफ़ी है, इसे समझें। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के दिफा के लिए खुदा का वास्ता है, 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाओ, एक दूसरे को सीने से लगा के चलो, ये बहुत ज़रूरी है। तालियां नहीं चाहिए, अमल दरामद चाहिए। आप लोग काम करें कि कोई तालीमी इदारा खाली ना हो। जब मैंने देखा कि हमने 8 साल एक तवील जदोजहद की कि मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, सैयदना खालिद बिन वलीद, खुलफाए राशिदीन, सैयदना हसनैन करीमैन के बारे में पढ़ाया जाए, जुर्रत और बहादुरी के वाक़ियात को इकबाल से रिलेट करके पढ़ाए जाए निसाब में, किसी ने नहीं सुना। तो अब 2 काम थे, या हम एहतजाज करते, नारे लगाते, या हम कहते कि नहीं हम अपना निसाब देंगे। हमने नज़रियात की सूरत में 100 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, उसमें ये सारे टॉपिक डाले और अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 60,000 किताबें मुफ्त में तकसीम की हैं। यह आप अपनी हैसियत में लेकर काम कर सकते हैं, आपको किसने रोका है। मैं तो उलमा से दरख्वास्त करूँगा, आप मस्जिद के खुतबों में कोशिश करें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कौम को बुज़दिल और बग़ैरत बनाया गया है। इस कौम को दोबारा से सैयदना हैदर करार की वो तलवार की वो जुर्रत के मुजाहिरे सुनाया करें। इस कौम को दोबारा वो दौरे फारूकी इसके सीनों में बेदार करें। मसला सिर्फ ये है कि जब हम उन हस्तियों के अकीदत, प्यार, मोहब्बत का सिलसिला जब इनके दिलों में नहीं डालते तो ये कौम उनका दिफा ही नहीं कर पाती उस तरीके से जो हक बनता है दिफा करने का। तो ये चीज़ें, क्या अकल इस चीज़ की गवाही दे सकती है। लेकिन ये इश्क है, वो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है मेवे तमाशा है लबे बाम अभी। ये इश्क है जो सैयदना उमर फारूक को बगैर एक कत्ल किए बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा की चाबियां हाथ में पकड़ा देता है। ये इश्क है जो सिद्दीक़ अकबर को जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जनाब जो जो अल्लाह की बारगाह में लाना चाहते हो पेश कर लो। एक गज़वा का मौका था, कुछ सहाबा घर का आधा सामान लाए, कुछ सहाबा के पास खजूरें थी, वो ला के हुजूर की बारगाह में पेश की। जो हजरत ने जिक्र किया, एक सहाबिया के पास कुछ नहीं था, एक दूध पीता बच्चा उठा के लाई। हुजूर ने दरियाफ्त किया, मैं इसका क्या करूंगा, मुस्कुरा के पूछा। वो रो पड़ी कि आका और तो कुछ नहीं था, जब आप पे तीर बरसाए जाएंगे उसको ढाल बना लीजिएगा। लेकिन जब सिद्दीक की बारी आई, रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने क्या लाया, तो कहते या रसूलुल्लाह सब कुछ ले आया। तो रसूलुल्लाह ने पूछा घर में कुछ छोड़ा, कहते जी या रसूलुल्लाह छोड़ा। पूछा क्या छोड़ के आए हो, जवाब देते हैं परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी। हम लोग खुद बुज़दिल हो गए हैं। मसला सिर्फ ये है, हम लोग अपने अकायद का दिफा करना ही भूल गए। मैंने हद्दुल वसा हमेशा कोशिश की, आज भी कोशिश करूं, और मरने तक मेरा एम ये है उम्मत मुत्तहिद हो, मुसलमान मुत्तहिद हो, मुसलमान फिरका वारियत में ना बटे।
लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फ़िरका वारियत की आड़ बनाकर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम या अहले बैत या सहाबा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे, हम फिर उसका फ़िरका नहीं देखते। वो चाहे ख़ुद को मुसलमान कहे या गैर मुस्लिम कहे, वो चाहे दुनिया के किसी नुक्कड़ में बैठा हो। फिर मैं फ्रांस वालों को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ जो गुस्ताखाना खाके शाया करने पर तुले हुए हैं। फ्रांसीसी सदर कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। तो फिर ठीक है, तौहीन अदालत की फ़ैसले जो हैं वो अदालतें करती हैं, तौहीन रिसालत के फ़ैसले फिर ये नौजवान किया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नौजवान गाजी आमिर चीमा की सूरत में जर्मनी पहुंच सकता है, वो दुनिया के किसी कोने से फ्रांस भी पहुंच सकता है। पहले भी 313 ब्रिगेड गई थी वहां पर। मैं अभी किन किन चीज़ों को खोल खोल के सामने रखूं। ये सहरा भी कश्मीरी साहब को ही जाता है जो चार्ली हेब्डो को वासिल जहन्नम किया था। पहले आप में से बहुत कम लोगों को पता है। इलियास कश्मीरी, मैं इसलिए उस बंदे की कदर करता हूँ कि उन्हीं की उस ब्रिगेड को वो किस तरीके से पहुंचे, क्या हुआ, ये कहानी फिर सही। लेकिन बात यह है कि हम लोग दुनिया का पुरअमन तरीन मज़हब हैं। हमारा मज़हब कहता है कि इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल है। हमारा मज़हब कहता है कि इंसान की जान बचाना अब सारी इंसानियत की जान बचाना है। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त करूँगा, मेरे ख़ानदान को गाली दो, बर्दाश्त करूँगा, लेकिन बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई पूछे क्या माजरा क्या है, इतने जज्बाती, भाई मेरे ईमान का तकाजा है, तुम्हारे ईमान का तकाजा है जाके किसी 20 रुपए की चीज़ को बना के उसके आगे सजदा रेज़ हो जाओ, तुम्हारे ईमान का तकाजा है। तुम्हारे ईमान का तकाजा है कोई पेशाब पियो किसी गाय शाय का, तुम्हारे ईमान का तकाजा है। तुम्हारे ईमान का तकाजा है सलेब को जाके सजदे करो, भाई तुम्हें तुम्हारा ईमान कहता है ये करो, तो मेरा ईमान मुझे ये कहता है कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक मैं कट मरूं ख्वाजा वफा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल, मेरा ईमान हो नहीं सकता। ये मेरी ईमान का तकाजा है। बस आखिरी नारा, आखिरी नारा, एक नया नारा इस उम्मत को देके जा रहे हैं, और ये नारा फिर हर जगह पे लगे। और यकीन करो आपका नारा ही काफ़ी है। आप कुछ करें ना करें, आपके नारों से बड़ी आग लगती है, और बड़ी बड़ी दुनिया आपको फिर पहले पहले अपने अखबारों में डाल दी होती है, यार ये पता नहीं कैसा दहशतगर्द आ गया। मैंने 4-5 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उनमें मेरा नाम भी था। कश्मीर पे आप लोगों ने ये समिट्स करने हैं, वो सारे आके वही बातें बोले जो उन्हें पर्चियाँ मिलती थी कि ये बोलना है, इससे आगे भी नहीं जाना, इससे पीछे भी नहीं जाना। हम भी कहते थे हम भी वही बोलेंगे जो पर्ची मिलती है। बस जब आप स्टेज पे चले जाते हैं, माइक आपके सामने होता है, आवाम सामने होती है, फिर तो वो साहब आके रोक भी नहीं सकते कि जी स्क्रिप्ट चेता है तो आप बोलो, नचता है तो हाँ, तो फिर अपनी बात करनी होती है। तो मैंने बड़े बड़े सेनेटर्स को देखा कि उनकी बात लोकल रेडियो भी नहीं चलाता। लेकिन आज से 4 साल पहले जब मेरी उम्र मेरे ख्याल में 22-23 साल होती थी, आज खैर से मैं 26 साल का हुआ, तब 22-23 साल होती थी। उस दौर में मेरी कोई 10 मिनट की तकरीर थी सिर्फ, वो सारे सेनेटर्स की और एमएलएस की तकरीर को हटा के इंडिया में आपकी अदालत या अवाम की अदालत, को इंडिया टीवी चैनल है उस पे अवाम की अदालत, उसमें ये शो की गई मेरी तकरीर को, कहा कि पाकिस्तान के में जो है वो आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। वो देखिए आप लोग हैं। तो मैं कहता हूँ यार मैं तो अजे तक कुछ नहीं किया, तो उन्होंने तो है हाल है तो असी कुछ करिए तो वाह वाह भाई। ये तो कश्मीर का, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, आसाम, तेलंगाना, ये सारे पाकिस्तान को मुफ्त में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा दलेर बने, दलेरी से दफा करना सीखे। जब आप दलेर होंगे हाकिम वक्त ऑटोमेटिकली उसकी गैरत को जोश आएगा। जब आप भी दांतों के जलसे करवाएंगे और कुत्ते लड़ाएंगे, बटेरे लड़वाएंगे, मुर्गे लड़वाएंगे, और हाकिम वक्त को भी इसी तरीके से कॉन्सर्ट पे बुलाएंगे, तो वो भी डी चौक पे आपको नचवाएगा। तो आप जब हर जगह जिहाद की सदा बुलंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाकिम वक्त भी कहेगा मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, आप मैं फैसला कर लेता हूँ। तो गुस्ताख नबी का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद, ये नारा है और ये हर गली कूचे में गूंजना चाहिए। और मुझे खुशी तब होगी ये पैंट शर्ट पहनने वाले नौजवान जब ये नारा नबी का एक
कामयाब नारे हैं और खड़े होकर इसका जवाब दें और फिर इजाजत। गुस्ताख नबी का एक इलाज, गुस्ताख नबी का एक इलाज, गुस्ताख नबी का एक इलाज, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये मामला, ये नारा, इससे माइक से रहने दें, ये आवाम जवाब देगी, 12 तक जाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? वाह 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 वाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? 70 सालों से अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले जो हम पे काबिज हैं, इनसे छुटकारा पाने का वक्त ये नौजवान अपना वो इनकलाब ला सकते हैं, और वो यही नारा है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना, और यही इसकी बका का मरकज़ और महवर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदा